अब ये पगला सेल्समैन एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रहा होता है और ये दोनों छप्पर गंजू भी एक टैक्सी पकड़कर उसका पीछा करने लग जाते हैं। लेकिन उधर सियोंग भी अपनी कार लेकर जल्दी जल्दी आ रहा होता है कि उतने में ही ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है और उसका चालान काट देती है। अब बेचारा सियोंग पुलिस से निपटने में लगा होता है और तब तक ये दोनों छप्पर गंजू अकेले ही उस पागल का पीछा करते रहते हैं। अब जैसे ही वो सेल्समैन टैक्सी से उतरकर कहीं जाने लगता है, ये दोनों भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चलते हैं। अब ये दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर इस साइको आदमी को पकड़ें कैसे। इनमें से एक लंगूर की तो पहले से ही फटी पड़ी होती है और वो डरते डरते बोलता है कि सियोंग के आने तक दूर से ही पीछा करते हैं, भाई जान बचानी है। लेकिन उसका बॉस जो लालची और तेज दिमाग वाला था, उसे पैसे का लालच देकर बहला लेता है और कहता है, सुन बे, सीधा पकड़ते हैं उसको, जो होगा देखा जाएगा। अब ये दोनों धड़धड़ाते हुए उस सेल्समैन पर हमला बोल देते हैं। लेकिन ओ भाई साहब, इस बावले ने तो जैसे बिना वार्म अप के ही यूएफसी फाइटर बनने की ठान रखी थी। जैसे ही इन दोनों ने उस पर झपटने की कोशिश की, उस साइको ने ऐसा धोया कि इनकी तो हालत ही खराब कर दी और दोनों छप्पर गंजू वहीं धूल चाटने लग गए। अब जब तक सियोंग वहां पहुंचता है, तब तक वहां एक भी बंदा नहीं बचता। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं, घबराहट से पसीना पसीना हो जाता है। वो अपने दोनों आदमियों को फोन लगाता है, लेकिन फोन भी नहीं लग रहे। अब उसकी हालत और खराब हो जाती है। लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े खून के निशानों और एक चाकू पर पड़ती है। अब तो सियोंग की फट के चार हो जाती है, उसके हाथ कांपने लगते हैं और वो घबराहट में अपने दोनों आदमियों को ढूंढने निकल पड़ता है। लेकिन इस बेचारे को क्या पता कि जो साइको सेल्समैन है वो ऊपर छत पर बैठकर पूरी घटना देख रहा होता है। अब सवाल ये है कि इस पागल इंसान ने उन दोनों के साथ क्या किया? कहीं इसने उन दोनों को किडनैप तो नहीं कर लिया? क्या सियोंग अपने आदमियों को बचा पाएगा या ये कहानी अब और भी भयावह मोड़ लेने वाली है?